हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर लेके आ गए हम क्लास 12 हिंदी का गद्यांश पद्यांश। जी हाँ, ये 20 नंबर का आपके पेपर में आएगा। आखिरकार आप कैसे हल करेंगे, कैसे आपको लिखना है कि क्वेश्चन, तो मैं आपको सारा पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो यार वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यार शेयर कर दे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और आज हिंदी का गद्यांश पद्यांश क्लास 12 वालों का यूपी बोर्ड के लिए है और पूरा हम इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। गद्यांश भी देखेंगे, पद्यांश भी देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो पूरा फुल डिटेल में ये वीडियो होगा, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। ऐसा नहीं कि आप आधे पे छोड़ के चले जाएं, ऐसा नहीं करना। अगर ई वीडियो को स्किप करेंगे तो हिंदी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग होता है, जो कि 20 अंक आपको दिलाता है, वो आप क्या करेंगे, मिस कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को तो बिल्कुल बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, ना स्किप करना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम इस आपके गद्यांश पद्यांश की बात करें तो आपका 20 अंकों का, कितना, 20 अंकों का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी किसमें, हिंदी के पेपर में। तो ये 20 नंबर का अगर गद्यांश पद्यांश आ रहा है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक ना। तो गुरुजी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करना है कि जो आपके पास ये गद्यांश और पद्यांश रहेगा, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सर जी हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण किसने किया है, देवों ने किया है, यानी कि भगवान ने किया है। ऐसा कौन कहता है, लेखक कहता है। और वह अनंत काल से है। कौन अनंत काल से है, ये जो पृथ्वी है यह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। यानी जो भूमि है इसका निर्माण किसने किया है, देवों ने किया है, भगवान ने किया है। और ये जो हमारी पृथ्वी है, यह ऐसा नहीं कि आज उत्पन्न हुई, ये अनंत काल से, जब मनुष्य नहीं थे तभी से ये पृथ्वी है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी कि जो हमारी ये मातृभूमि है, इसके प्रति हम जितना अधिक अधिक जागरूक होंगे, यानी कि इसकी हम क्या करेंगे, देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे। जैसे कि हम अपनी स्वयं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी होती है, इस पर निवास करने वाले चाहे जो भी, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, जितनी भी सारी चीजें हैं, इनकी हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त विचारधाराओं की जननी है। ये जो पृथ्वी है, ये सच्चे अर्थों में क्या है, समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वो क्या है, निर्मूल है। अभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो क्या है, वो क्या है जो निर्मूल होती है, तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है, वो क्या होती है, निर्मूल होती है। यानी कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता और उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक कर्तव्य है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये पूरे डिटेल में, ये पूरे डिटेल में क्या करना है, गद्यांश को आपको पढ़ना है। जितना अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे, उतना ही अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ऐसा सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा ना, कि जो कि पूरे यूट्यूब पर ढूंढने पर भी मिलने वाला नहीं है। आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढोगे तब भी ऐसा तरीका बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आपके पूछे जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में यह आपके 5, यानी टोटल आपके 2 अंकों के, 2-2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन। अगर हम बात करें तो 2 × 5 = 10 अंक, यानी कि 10 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का यहाँ पे नाम लिखना है। अब देखिएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, आप क्या करिएगा, सबसे पहले जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, तो राष्ट्र के स्वरूप के लेखक है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल है।
ठीक है, चलिए गुरुजी। उसके बाद अशोक के फूल के डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी हैं। हम और हमारा मतलब जो राष्ट्र है, हम और हमारा आदर्श, इसके हैं एपीजे अब्दुल कलाम है। तो इस प्रकार से जो आपके लेखक है और जो आपका गद्यांश है, आप क्या करेंगे, रट लेंगे। अगर ये दोनों चीज रट लिए तो आपको बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व करने का तरीका पता हो जाए। कहेंगे सर कैसे, देखिएगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम। अब जैसे आपको पता है कि सर जो राष्ट्र का स्वरूप है, क्या है, राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं कौन, वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल साहब है ना, किसके, राष्ट्र के स्वरूप के वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब ये आपको पता हो गया कि सर जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वो राष्ट्र के स्वरूप के क्या हैं, लेखक हैं। ठीक है, अब हम कैसे बताएंगे सर कि ये राष्ट्र के स्वरूप, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये देखिए, इसके भौतिक स्वरूप राष्ट्रीयता, ये राष्ट्र शब्द आया है। अगर राष्ट्र शब्द यहाँ पर भी आया है, राष्ट्र शब्द यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जुड़ेगा, यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द आया है और यहाँ पर भी राष्ट्र शब्द आया है। और देखिए यहाँ पर भी क्या आया है, राष्ट्र शब्द का उपयोग हुआ है। और देखिए और कहीं पे है, देखिए जब बार बार राष्ट्र शब्द जुड़ा हुआ है तो आप सीधा बता दीजिए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। और राष्ट्र के स्वरूप के ये जो लेखक हैं, कौन है, लेखक हैं वो हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो अब आपको पता चला ना कि कैसे सॉल्व करना है। आपको चैप्टर का नाम यानी कि जो आपका है शीर्षक और लेखक का नाम रट लेंगे तो आपको मैट्रिक बता दूंगा तो सॉल्व कर लेंगे। अब अगर एग्जामिनर चाचा पूछा कि चलिए भैया 2 नंबर का है, देखिए 2 नंबर आपका तुरंत कंप्लीट हो गया कि शीर्षक कौन है, तो सीधा बोलेंगे सर राष्ट्र का स्वरूप है, राष्ट्र का क्या है, स्वरूप है। ठीक है सर, और लेखक कौन है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल साहब हैं, अग्रवाल साहब हैं, वासुदेव सर वासुदेव शरण सर अग्रवाल हैं। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन आपको लिखने का तरीका कैसे रहेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप क्या करेंगे, डाल लेंगे। जब प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आप किस गद्यांश को कर रहे हो, क्योंकि अथवा में भी आएगा, अथवा में भी आएगा, तो जिस गद्यांश का आप आंसर दे रहे हैं उसकी शुरू में ले लें। जैसे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, कहां से कहां तक, पहचानना आवश्यक धर्म है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है डॉट 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 आवश्यक धर्म है, ताकि एग्जामिनर को यह पता चल पाए कि आपने किसका आंसर किया है। उन्होंने सबसे पहले यही पूछा था क्वेश्चन कि देखिए यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कौन है, इसके लेखक हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गद्यांश को लिखना है, गद्यांश को सॉल्व करना है। ठीक है ना, ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या, फिर यहाँ पे डॉट 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 करके जो भी है और फिर नीचे से आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब देखिएगा राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या होता है। अब इसको जो क्वेश्चन है इसका आंसर ढूंढना है, आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, इसका देखिए ढूंढते हैं। अब जहां पे आवश्यक कर्तव्य है वही क्या हो जाएगा आंसर, देखिए यहाँ पे है हमारा आवश्यक कर्तव्य है। लेकिन क्या आवश्यक कर्तव्य है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किसके, भूमि के, किसके, भूमि के। तो इसका आंसर यही लिख देंगे यहाँ पे, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति क्या होना, सचेत होना है। इस प्रकार से आप अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ना, आप पूरे यूट्यूब पे ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। आएंगे बस आपको लिखवा के चले जाएंगे, लेकिन मैं आपको सबसे यूनिक तरीका बता रहा हूं, करने का बेहतर तरीका है। इससे बेहतर तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना,
तो हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या ढूंढने का क्या तरीका है, पहले देख लीजिए कि कहाँ पे है, उसके बाद कहाँ से शुरू हुआ है, उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। किसको इशारा कर रहा है, उसके कौन यहाँ पे, भूमि की, कौन, भूमि की। क्लियर है यहाँ पे। तो ये आपका दूसरा वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने क्या किया है, निर्मूल कहा है। अब यहाँ पे देखिए, अब निर्मूल शब्द कहाँ पे आया है, अब ढूंढिए निर्मूल शब्द कहाँ पे आया है सर। यहाँ पे देखिए, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वो क्या होती है, निर्मूल होती है। यानी कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या होती है सर, निर्मूल होती है, निर्मूल होती है। और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको पता चला ना कि आंसर कैसे ढूंढना है, और आंसर ढूंढने का तरीका यही है जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे है, लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है होती वो क्या होती है, निर्मूल होती है। और यही क्या है आंसर आपका, 2 अंक, आपका 2 अंक बिल्कुल क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में। और ये सबसे आईएमपी वाला है यार, रट लो, सबसे इंपॉर्टेंट वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये सारे गद्यांश क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, आप पढ़ लीजिए। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, ये जो पृथ्वी है सच्चे अर्थों में क्या है, क्या है सच्चे अर्थों में पृथ्वी। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आप कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये तो हमें समझ आ नहीं रहा है। तो भाई साहब चल देख लेते हैं, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, देखिएगा यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है, इसका आंसर कहाँ पे है, देखिएगा यहाँ पे देखिए, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो इसका आंसर यही है यार, आपको अलग से ढूंढना नहीं है, आपको अलग से ढूंढना नहीं है, चौथे का आंसर यही है। तो इस प्रकार से ढूंढ के करेंगे तो आप सारे क्वेश्चनों का आंसर अच्छे तरीके से दे पाएंगे। उसके बाद है यहाँ पे, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की क्या करना है, व्याख्या करना है। अब कहां से कहां तक रेखांकित अंश है सर, रेखांकित अंश को कैसे करेंगे, देखिए आप कभी भी चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोले हैं, जैसे आपका दोस्त आया, आपका दोस्त आया, वो आपके बगल वाले दोस्त को गाली दे दिया, और आप अपने दोस्त से जाके कहते बगल वाले दोस्त के साथ, यार वो तो छोटा सा ही बोला होगा, लेकिन आप उसको बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। उसी प्रकार जो रेखांकित अंश की व्याख्या की जाती है उसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। देखिए यहां से यहां तक है, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता को पहचानना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। देखिए, या फिर चाहे आप इसी को लिख दीजिएगा उठा के, या फिर थोड़ा आप बना के लिखिएगा। अब बना के सर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित या एवं पल्लवित होगा। वही चीज है थोड़ा सा बना के, अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी रखना, उसके स्वरूप, सौंदर्य, उपयोगिता और महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है अपितु क्या होता है, धर्म भी है। इस प्रकार से जो यहाँ पे दिया गया गद्यांश है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। गद्यांश को सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको ऊपर प्रश्नोत्तर संख्या डालना, उसके बाद जो भी रहेगा जो आपको गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं शुरू का लीजिए, लास्ट का डॉट 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 कर दीजिए, फिर हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप चले जाएंगे। ये तो आपका हो गया। उसके बाद आपका पद्यांश आएगा। अब देखिए करेजा लोग, ये जो पद्यांश है ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का आपका पद्यांश है। 10 नंबर का क्या है, पद्यांश है, जो कि आईएमपी वाला है, आईएमपी वाला है, जो कि 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। और यह संभावित है, यह क्या है, संभावित है कि यह 2023 के पेपर में भी आ सकता है, इसलिए बहुत ही आईएमपी वाला है क्या यहाँ पे, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घन श्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि धाम। इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिया गया है, पद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है,
पद्यांश दिया गया, या फिर आप यार आप तो हिंदी के स्टूडेंट है, मतलब साइंस वाले, रट लो ऐसे कि नील परिधान बीज सुकुमार खिल रहा मृदुल अध फुला अंग, खिला हो ज्यों बीच बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो कभी धाम धाम। इस प्रकार से आपका क्या आया है, पद्यांश आया है, और ये पद्यांश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एग्जामिनर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 2-2 नंबर का, 2-2 नंबर का भाई साहब ये क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, उपयुक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, और यहाँ पे बताना है कि रेखांकित अंश की क्या करिए, व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब हम सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या डालेंगे, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या रहेगा उसको आप क्या करेंगे, टॉप पे डाल लेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या आप क्या करेंगे, डाल लेंगे, ठीक ना। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आप नीचे से लिखेंगे, जहां से शुरू हुआ है नील परिधान से लेकर कहां पे हो छविधाम तक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नील परिधान बीच डॉट 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 हो छविधाम। इससे ये रहेगा कि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप किस पद्यांश का आंसर कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर पहला यहाँ क्वेश्चन यही था कि पाठ का शीर्षक और लेखक का क्या लिखिए, नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रस्तुत पाठ का शीर्षक श्रद्धा मनु, और इसके रचयिता यानी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, यह श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक या जिसके कवि जिसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी भाई साहब रट लेना, जीवन परिचय भी आप क्या करना, रट लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला इनका जीवन परिचय है और आपके पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है और आप इसे क्या करेंगे, याद कर लेंगे। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त कविता में किसके स्वरूप का वर्णन किया गया, तो प्रस्तुत कविता में श्रद्धा के रूप का सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें श्रद्धा मनु के बारे में क्या की गई है, वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और ये काफी आईएमपी वाला क्या है यार, आईएमपी वाला क्या है, पद्यांश, जो कि आपके पेपर में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है, तो बिजली के फूल का मतलब होता है श्रद्धा का आकर्षक गौड़ वर्ण से युक्त सुंदर शरीर, यानी कि जो बिजली के फूल, यानी कि देखते होंगे जब बिजली चमकती है तो जैसे एकदम खिला हुआ फूल लगता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो कवि है वो श्रद्धा के शरीर को बोल रहा है कि जो श्रद्धा जी का शरीर है उनका वो बिजली के फूल के समान है, यानी कि जो श्रद्धा का आकर्षक शरीर है ये बहुत ही प्यारा है और बहुत ही क्या है, आकर्षक वाला है, ठीक है ना। इसको आप कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पे उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, किसमें अलंकार कौन सा है भैया, किसमें अलंकार कौन सा है सर, किसमें अलंकार कौन सा है, इसमें जो यहाँ पे दिया गया पद्यांश है इसमें कौन सा अलंकार है, प्रस्तुत काव्यांश में उत्प्रेक्षा रूपक एवं विरोधाभास अलंकार, इसमें उत्प्रेक्षा भी है, रूपक भी है एवं विरोधाभास अलंकार है। क्लियर है। उसके बाद सर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अब कहां से कहां तक रेखांकित अंश है उसको देख लीजिए। यहाँ देखिए यही रेखांकित अंश है, केवल कहाँ रेखांकित अंश, केवल यही रेखांकित अंश है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, अर्थात इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे श्रद्धा अपने शरीर का पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए हैं और उनकी वेशभूषा में कहीं कहीं उनके या उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादल के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ है, क्योंकि जब बादल टकराते हैं तो वहां पे बिजली चमकती है। उसी प्रकार यहाँ पे लेखक कहता है कि जो श्रद्धा जी हैं वो पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और इतना ज्यादा आकर्षक लग रहा है कि जैसे बादलों में बिजली का फूल खिल गया हो। तो यहाँ पे मैंने
आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाला यार गद्यांश पद्यांश को बताया है, जो कि आपके पेपर में भाई साहब 20 नंबर का आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, और अगला जो वीडियो रहेगा वो भी मजेदार टॉपिक वाला रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा। और मुझे आशा है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, तो यार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात और, जो पीडीएफ रहता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी देता हूँ। तो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल से जाके इसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।